धनबाद को कोयले की राजधानी कहा जाता है और जब भी धनबाद का जिक्र होता है तो बाहर के लोगों के लिए एक परसेप्शन बना हुआ है कि धनबाद मतलब कोयला और कोयले से संबंधित पॉल्यूशन। और यहाँ के लोग जो है बाहर घूमने के लिए दूसरे स्टेट की ओर रुख करते हैं। लेकिन अभी जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं, ठीक कैमरे के पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ की चोटियाँ हैं और ये धनबाद ही है। धनबाद से महज 15 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बस 15 किलोमीटर दूर है। और मेरे चारों ओर अगर आप कैमरे के एंगल देखिएगा तो पहाड़, हरियाली और ये वन क्षेत्र। और डिस्टेंस कितनी है धनबाद शहर से? मात्र 15 किलोमीटर। अभी जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं वहाँ ठीक सामने हमारे सहयोगी प्रभात रंजन पांडे भी मौजूद हैं। उनका गांव भी यहाँ से महज कुछ ही मिनट की दूरी पर है। तो इस जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे सहयोगी देंगे। प्रभात जी, क्या कहिएगा? धनबाद को लोग जज करते हैं कि बहुत पॉल्यूशन होगा सिर्फ क्योंकि वहाँ पर कोयला है, आपका क्या? देखिए, धनबाद का दो रूप है। एक रूप जो है वो गांव में बसता है धनबाद, एक गांव जो है वो धनबाद गांव में बसता है। अगर हम बलियापुर की बात करें या सिंदरी विधानसभा की बात करें या टुंडी विधानसभा की बात करें तो ये सब जो एरिया है, तोपसांची का जो एरिया है, मतलब मैक्सिमम एरिया जो धनबाद का है वो ग्रामीण क्षेत्र में बसता है। अभी तक लोगों को ये परसेप्शन होगा कि धनबाद यानी कि सेंट्रल प्लाजा, धनबाद यानी कि बिग बाजार, धनबाद यानी कि प्रभातम मॉल। लेकिन उसके उलट एक नज़ारा यह भी है धनबाद का, जहां आप देख पा रहे होंगे कि बड़े बड़े जंगल और जंगलों में नाचते मोर और हिरन भी तक यहाँ पाया जाता है। कई बार हिरन को भी स्पॉट किया गया है। और देखिए, जो पहाड़ का जो नज़ारा है वो इतना मनमोहक है। सबसे बड़ी बात है कि सड़क की योजना जो है यहाँ पर उतरी हुई है धरातल पर, जिस कारण से यह मुख्य मार्ग बन चुका है। और धनबाद से गिरिडीह जाने का यह जो मुख्य मार्ग है, यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ जो है वो मिनटों में आवाजाही करती रहती है। तो जो यह जगह है पहले नक्सलाइट के रूप में जाना जाता था, नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। अब जो है लोग यहाँ के मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। अब नक्सलिज्म का जो है वो दौर चला गया। अब जो दौर है वो डेवलपमेंट का दौर है और विकसित भारत का दौर है। और ठीक सामने देखिए सोमनाथ जी, कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है देखने को। धनबाद से लोग अलग अलग जगहों पर पिकनिक स्पॉट के लिए जाते हैं, लेकिन धनबाद से लगभग 15 से 20 किलोमीटर अगर आप इधर टुंडी की ओर चले आएंगे, बरबड्डा थाना क्षेत्र ये पड़ता है। और यहाँ के बाद जो बस्ती आपको मिलेगी वहां भी हम आपको लेकर के चलेंगे और कैमरे से दिखाएंगे। वो बस्ती जो है वो टुंडी विधानसभा में पड़ता है और ये आप मान करके चलिए कि सिंदरी विधानसभा का धनबाद जिले का ये बॉर्डर एरिया है। ठीक इधर गिरिडीह लोकसभा भी यहाँ से स्टार्ट होता है कहा जा सकता है, क्योंकि जो पहाड़, जो एनएच के बगल में जो पहाड़ दिखता है उसके ठीक अगर उधर आप जाइएगा तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र पड़ेगा और गिरिडीह जिला भी पड़ेगा। और धनबाद, और इधर आइएगा पहाड़ के तो आपको धनबाद जिला पड़ेगा। अब अभी हमारे साथ यहाँ के स्थानीय सुमित भाई भी हैं। सुमित अपने नाम के आगे झारखंडी लिखते हैं और कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंसर भी है, चूँकि सुमित झारखंडी नाम से आप अगर सर्च करते हैं तो झारखंड के जगहों के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में दिखाने का काम करते हैं। सुमित भाई, क्या ये कहा जा सकता है कि एक हिडन प्लेस है? तो क्या लोग यहाँ पर घूमने आते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया ये जगह? देखिए, जिस जगह पर अभी हम लोग लोकेशन में खड़े हैं, ये मतलब गिरिडीह बॉर्डर को छूता है सामने में। और यहाँ का नेचर के बारे में कोई भी आता है तो मतलब सेल्फी, या तो एक तरह से सेल्फी पॉइंट बोल सकते हैं इस जगह को। तो काफ़ी लोग इस रास्ते से गुजरते हैं तो यहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं। और आप लोग मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं किस तरह का यहाँ का सीन है। अभी थोड़ा देर पहले बारिश हुई, उसके बाद मौसम देख सकते हैं कितना सुहाना है। इसके आगे में भी जो पहाड़ी दिख रहा है ना, पहाड़ी के ऊपर में भी गांव बसा हुआ है। क्योंकि अधिकतर मैंने अपना ब्लॉग के माध्यम से यहाँ के बारे में पहले भी बहुत सारा वीडियो में दिखाया है। बहुत सारे जो कि आर्टिस्ट कलाकार इधर के लोकेशन में शूटिंग करवा के जाते हैं। और कुछ वन्य जीव भी यहाँ पर मौजूद हैं, बता रहे थे। क्या क्या यहाँ पर जीव यहाँ पर रहते हैं, जंगली जीव? ऐसे सुनने में आया है, हमने खुद भी देखा हुआ है। रात में 1-2 बार मतलब इस रास्ते से आना जाना हमारा होते रहता है। तो यहाँ पर हिरन तक भी देखा गया, हिरन, मोर, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें है। शाम के टाइम अगर रात थोड़ा देर हो जाएगा तो आपको मोर का जो आवाज़ होता है वो सुनाई देगा आपको। मतलब इस क्षेत्र में हिरन भी मौजूद हैं, मोर भी मौजूद हैं। चूँकि मानसून ने दस्तक दे दी है तो हम चाहेंगे कि कैमरे को पहाड़ की ओर दिखाया जाए। और पहाड़ के ठीक ऊपर आप देखिएगा तो क्लाउड दिखेगा आपको। अभी मानसून की शुरुआत हुई है। जब मानसून पूर्ण रूप से यहाँ पर हावी हो जाएगा तो यहाँ से वहाँ तक जो पहाड़ दिख रहा है उसके ठीक ऊपर आपको बादल ही बादल दिखेंगे। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि मानसून में ये जगह कितना ज़्यादा खूबसूरत आपको देखने को मिलेगा। पहाड़ी के सामने हम लोग जाना चाहेंगे तो पता चलेगा बादल हमारे करीब है एकदम। हाँ, ये सुमित झारखंडी बता रहे हैं कि अगर हम लोग पहाड़ के नज़दीक जाएंगे तो पता चलेगा आसमान और जो पहाड़ है उसके बीच में जो क्लाउड्स बनते हैं उसके बीच के डिस्टेंस, जो फासला है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये तस्वीरों से आप सामने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धनबाद से कितना सामने सटा हुआ है। मात्र 15 किलोमीटर। और कहीं ना कहीं एक हिडन प्लेस है धनबाद का, जहाँ पर अगर टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए प्रभात भाई,
तो कहीं ना कहीं एक टूरिस्ट क्षेत्र के रूप में भी डेवलप किया जा सकता है। अभी प्रभात रंजन पांडे जो हमारे मिरर मीडिया के ही रिपोर्टर है, जब डुमरी विधायक जयराम महतो से बातचीत कर रहे थे, तुपचांची झील गए हुए थे, तो तुपचांची झील में भी कहीं ना कहीं एक पहाड़ इस तरह का परिदृश्य देखने को मिलता है। तो उन्होंने भी वहाँ पे भी कहा था कि जो तुपचांची झील है वहाँ पे रिजॉर्ट होना चाहिए, जो बम्पिंग जंप है या फिर जो रोपवे है वैसा डेवलपमेंट होना चाहिए और टूरिज़्म को बढ़ावा मिलना चाहिए। ठीक इसी प्रकार धनबाद के बरवड्डा में भी ऐसा ही क्षेत्र है, इसको भी अगर टूरिज़्म के रूप में बढ़ावा दिया जाए तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको भी कहीं ना कहीं स्वरोजगार का माध्यम मिलेगा। तो अभी हम लोग और भी आगे जाएंगे और आपको दिखाने का काम करेंगे कि धनबाद से सटे क्षेत्रों में किस तरह का जो क्षेत्र है उसमें नेचर का क्या रोल है और कितना खूबसूरत है।